ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें उसका उत्तर शीघ्र ही प्राप्त हो गया राधे। तुम्हें मेरा, तुम्हारा और सुभद्रा का संबंध शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। कृष्ण, तुमने अपस्मार को महादेव तक पहुंचने से रोकने के लिए जो माया रची है, उसका तोड़ मैं निकाल कर रहूंगा। सभी स्त्रियों को महाभाव का आभास करवाने के लिए पुरुषों को महापुरुष बनाने की तुम्हारी योजना कभी सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। भूल जाओ उन्हें भी जिसने तुम्हें कभी प्रसन्न किया है। पिताश्री की इन सबको प्रसन्न करने की योजना पूर्णतः व्यर्थ हो चुकी है, क्योंकि इन्हें प्रसन्न करने का कोई उपाय है ही नहीं। अपस्मार की नकारात्मकता का प्रभाव राधा पर पड़ना आरंभ हो चुका है, क्योंकि वही सबसे अधिक संवेदनशील है। जब तक राधा के मन से सारा दुख, सारी चिंता नहीं मिट जाती, मैं प्रसन्न नहीं हो पाऊंगी। बस यही आशा है कि ये बुरा काल जो सबको इतनी अधिक पीड़ा दे रहा है वो शीघ्र टल जाए बस। और महादेव का नृत्य नवरात्रि के 9वें दिवस तक बस ऐसे ही सफलतापूर्वक चलता रहे, जिससे कि सब कुछ पुनः ठीक हो सके। ये ध्वनि सुनकर मेरे कानों में पीड़ा हो रही है। मैं आचार्य की ओर प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे पता लगाना ही होगा। कृष्ण, तुम्हारी ये माया कितनी ही क्यों न शक्तिशाली हो, मुझे अधिक समय तक नहीं रोक सकती। महादेव के इस नृत्य को मैं भंग करके ही रहूंगा। कृष्ण, कृष्ण कहाँ हो तुम? शीघ्र सामने आओ। भ्राता, आज तो कृष्ण को उत्तर देना ही होगा। कैसे उसने तुम्हारी सहायता नहीं की जब तुम्हें सहायता की इतनी आवश्यकता थी? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि भ्राता मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। राधे, प्रतीत होता है भ्राता को अपनी भूल समझ आ गई है। हमें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा तो तब मिलेगी ना जब कारण बताएगा इसने ऐसा क्यों किया, क्यों तुम्हें नदी में डूबने दिया उसने। क्षमा याचना से पूर्व तुम्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कृष्ण, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों सुभद्रा को डूबने दिया वहां पर? क्यों सहायता नहीं की? यदि मैं नहीं होती तो? तुम इतने क्रूर और निर्दयी कैसे हो सकते हो भला? हाँ? राधा, जाने दो ना। नहीं सुभद्रा, कृष्ण को आज उत्तर देना ही होगा। क्यों किया इसने ऐसा? बताओ कृष्ण, तुमने क्यों सुभद्रा को डूबने से नहीं बचाया? क्या हमारे बीच की अनबन सुभद्रा के जीवन से अधिक महत्व रखती है तुम्हारे लिए? बोलो। मेरे पास कुछ और शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जो भी मैंने किया है वो 100% अनुचित है। मैं इस कृत्य के लिए मैं आप दोनों से क्षमा मांगता हूँ, और जब तक आप दोनों मुझे क्षमा नहीं करोगे मैं इसी प्रकार यहीं बैठ के क्षमा याचना करता रहूंगा।
दिव्य प्रकाश कैसा है? ये शक्ति ही, ये दिव्य प्रकाश अवश्य ही महादेव के दिव्य नृत्य से संबंधित है। महादेव के नृत्य की यह दिव्य ऊर्जा तो संपूर्ण आकाश में फैलती ही जा रही है। इससे तो शुक्राचार्य महादेव के स्थान का पता लगा ही लेंगे। कृष्ण, महादेव के नृत्य की ऊर्जा को तुम्हारी माया अब अधिक समय तक नहीं छुपा पाएगी। मैं इसी ऊर्जा के उद्गम पर अपना ध्यान केंद्रित करके महादेव को ढूंढ निकालूंगा। अब सज हो जाओ अपस्मार, तुम शीघ्र ही महादेव तक पहुंचने वाले हो। कान्हा ने कहा तो था कि उसकी माया अपस्मार को 1 दिवस तक रोके रखेगी, किंतु महादेव के नृत्य से निकला यह दिव्य प्रकाश जिस गति से फैल रहा है, उसे देखकर लगता है कि कान्हा की माया अब अधिक समय तक रुकने वाली नहीं है। कुछ करो कान्हा, राधा को शीघ्र प्रसन्न करो, अन्यथा यदि शुक्राचार्य ने महादेव के स्थान का पता लगा लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। स्मरण है, तुमने मुझसे कहा था कि मेरा एक अश्रु तुम्हें 100 कांटों की पीड़ा देता है। तो इतना भी नहीं समझते कि तुम्हारा एक अश्रु मुझे भी तो वही पीड़ा देता है ना कृष्ण। मैंने तुम्हें क्षमा किया। मैंने भी आपको क्षमा कर दिया है भ्राता। मेरे मन में आपके लिए कोई द्वेष नहीं है। यही तो है एक स्त्री की महानता, स्त्रीवाची भाव, किसी को क्षमा कर देने का। ये कोमल हृदय, यही तो स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति है। वो व्यक्ति जिसके मन में प्रेम हो, केवल वही व्यक्ति अपने प्रियजनों की भूल पर उसे क्षमा कर पाता है। धन्यवाद मुझे क्षमा करने के लिए। किंतु सत्य कहूं तो जो कुछ भी मैंने किया वो करना मेरे लिए आवश्यक था। किंतु क्यों किया कृष्ण? राधा, सुभद्रा, तुम दोनों को ये बात ज्ञात नहीं है, किंतु हम तीनों का ये संबंध मात्र इस जन्म का नहीं है। इससे पूर्व किसी जन्म में सुभद्रा ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हम दोनों को साथ लाने में। कौन से जन्म की बातें कर रहे हो तुम कृष्ण? अपस्मार के जागृत होने के कारण तुम्हारी स्मृतियां धूमिल हो गई हैं राधे। इतनी कि तुम्हें पूर्व जन्म तक स्मरण नहीं है, किंतु मैं तुम्हारी स्मृतियां वापस ला कर रहूंगा।